हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए एक्वेरियस देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। यू वर्सेस मी स्प्रेड है, ये आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स रहेंगी फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। लेट्स सी व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट एक्वेरियस। सन मून राइजिंग इन वीनस। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली, सो अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। सो एक्वेरियस, यहाँ पे अगर कंबाइंड एनर्जी देखी जाए जो आपकी म्यूचुअल एनर्जी है, तो यहाँ पे आप दोनों यहाँ पे ओवर इन्फ्लेटेड ईगोज देख पा रही हूँ मैं। बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक बन रहे हैं आप दोनों, या फिर आप दोनों एक दूसरे का वैलिडेशन या फिर एक दूसरे के सपोर्ट का वेट कर रहे हैं। या तो आप वेट करें कि आपके पर्सन आपको मैसेज करे सामने से, तो आपको कोई ना कोई डायरेक्शन मिले या फिर कोई एक encouragement मिले कि हाँ भाई रिलेशनशिप अभी भी रिकनसाइल कर सकते हैं, या फिर वो आपकी वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं देख पा रही हूँ। यहाँ पे कोई दोनों आप देयर इज अ लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम आउट हियर। दोनों को यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है, या फिर दोनों एक दूसरे पे वेट करें कि भाई तू मुझे सपोर्ट कर या मैं तुझे सपोर्ट करूं। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे आप दोनों के ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा देख पा रही हूँ मैं। लेट्स सी। कमिटमेंट नहीं है, या तो आप दोनों कमिटमेंट से स्ट्रगल कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल नहीं बन रहा है। यहाँ पे बहुत रिजिडिटी है। बोथ ऑफ यू आर बीइंग एक्सट्रीमली स्टबन आउट हियर। बहुत स्टबन हो रहे हैं यहाँ पे। कोई एक की वजह से यहाँ पे या तो कमिटमेंट नहीं हो रही है, स्टेबिलिटी नहीं हो रही है, और दोनों को पता है, दोनों को पता कि हो क्या रहा है यहाँ पे, रियलाइजेशन है। लेकिन कोई भी एक है ना यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट हो नहीं पा रही है। एक पर्सन से फॉरवर्ड मूवमेंट हो नहीं पा रही है यहाँ पे, या दोनों से फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो पा रही है। चलिए आपकी बात की जाए तो विद द डेविल इन रिवर्स आउट हियर, यहाँ पे आपको लगता है कि आपके पर्सन यहाँ पे प्रोबेबली थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर आपके पर्सन टॉक्सिक है, या फिर आपके पर्सन आपके लिए सही नहीं है। ओके, सो जिसकी वजह से मुझे ये प्रोबेबली लग रहा है कि आप उन्हें रिलीज करना चाह रहे हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं डिटैच्ड फील कर रहे हैं धीरे धीरे। ये डिटैचमेंट बहुत अच्छी है विद द डेविल इन रिवर्स, बिकॉज दिस इज सेइंग कि आप ऐसी चीज से अटैच ना जो आपके लिए अच्छी नहीं थी। ओके, विच वाज टॉक्सिक फॉर यू, विच वाज नॉट हेल्दी फॉर यू। लेट्स सी व्हाट्स द डेविल इन रिवर्स। या मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेकेंड अपॉर्चुनिटी अगर आप चाहे भी तो भी आप रिवाइव नहीं करना चाहते सिचुएशन को, जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और इनफैक्ट आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मे बी आप ऑलरेडी एक मैरिज में है, या फिर आप ऑलरेडी किसी और के साथ में है, और आपको पता है कि आपको अगर इस पर्सन के साथ रहना है तो आपको वो थर्ड पार्टी छोड़नी पड़ेगी। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ सिनेरियोज आउट हियर, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यू आर मूविंग इनटू अ बेटर प्लेस। ओके, आप फॉरवर्ड मूवमेंट की सोच रहे हैं, भले ही यहाँ पे मूव ऑन करना पड़े आपको इस पर्सन से, बट आप फॉरवर्ड मूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन की बात की जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन गिव अप कर रहे हैं। व्हाट्स द नाइन ऑफ वांड्स इन रिवर्स। थोड़े फेड अप हो गए, थोड़े एग्जॉस्टेड हो गए, या बिकॉज आपके पर्सन को है ना डिसीजन बनाना है। दे हैव टू मेक अ डिसीजन बिटवीन टू पीपल। अगर आपके पर्सन सिंगल है ना, सॉरी, अगर आपके पर्सन सिंगल है ना, तो वो फिर भी खुश नहीं है इस रिलेशनशिप में। सो कहीं उन्हें लग रहा है कि यार करे तो क्या करे, रिलेशनशिप को पूरी तरह छोड़ दे या फिर क्या करे। वो अभी भी थोड़े बहुत अपने कंफर्ट जोन में है। सो रिलेशनशिप में भी रह के खुश नहीं है, तो वो डिसाइड करने फैक्टर में है। और बाकी लोगों के लिए ये पर्सन कंफर्ट जोन में है, वो ऐसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, या फिर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टक है जहां पे उन्हें मजा नहीं आ रहा है। ऐसे अगर वो आपकी मैरिज हुई इस पर्सन से, तो ये अपने आपके मैरिज में खुश नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी वजह से ये निभाए जा रहे हैं। अब आपके पर्सन अगर किसी और के साथ है तो उनके साथ भी यही सिनारियो हो रहा है। ओके, और अगर आपके पर्सन सिंगल है तो आपके पर्सन अभी भी अपने कंफर्ट जोन में है। ओके, वो एक डेयरिंग मोड में आ नहीं पा रहे अभी तक कि भाई वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आपकी तरफ आ सके, बिकॉज उनके पास ऐसी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना जो वो छोड़ नहीं पाएंगे आराम से। एंड वो जानबूझ के, या फिर इनका नेचर यही है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पकड़ के ही रखते हैं। ओके, आधी चीजें तो इनके लिए करना भी नहीं है, लेकिन वो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर कमिट कर लेना, अपनी फैमिली को या ऐसो या काम को,
उसकी वजह से ये आपके लिए टाइम नहीं बना पा रहे। और आपकी फीलिंग्स में यहाँ पे डेफिनेटली देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा अपसेट है आप, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि भाई रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है, नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट हो रही है, ब्रेकअप हो चुका है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन के फीलिंग्स में विद द स्ट्रेंथ आउट हियर अभी भी बने हुए सिचुएशन में। ओके, व्हाट्स द स्ट्रेंथ आउट हियर? मूव ऑन करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। सी आपके पर्सन है ना यहाँ पे पूरी अपनी ताकत लगा रहे हैं सही डिसीजन बनाने में। सी एक तरफ से आपके पर्सन अगर किसी रिलेशनशिप में है ना तो वो वहां खुश नहीं है, तो वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, दे वांट टू पिक अ न्यू डायरेक्शन विद यू, लेकिन अगेन फॉर सोच ये रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, डिसीजन ही नहीं बना पा रहे। सी इट्स ऑलमोस्ट लाइक के दे आर हीलिंग, राइट? सो अभी उन्हें लगता है कि अभी सही वक्त नहीं होगा डिसीजन बनाना कि वो किसके साथ रहना चाहता है, या फिर अभी सही वक्त नहीं होगा कि वो आपके पास आ सके रिकंसिलिएशन के लिए। सो अभी फिलहाल तो आपके पर्सन एक रेस्टिंग मोड में है, ब्रेकअप के बाद हीलिंग मोड में है, और अभी भले ही बने हुए सिचुएशन में लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं टू मेक द राइट डिसीजन आउट हियर, लेकिन डिसीजन शायद अभी तक इन्होंने बनाया नहीं है। आपके इंटेंशंस की बात की जाए तो व्हाट्स द टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स? बिजी हैं आप? It's the two of pentacles in reverse. ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं देख पा रही मैं आपके तरफ से। मुझे लग रहा है कि आप है ना बहुत ज्यादा आउट ऑफ बैलेंस है, आप अपने आप को ना ओवर कमिट कर रहे हैं, या फिर कुछ ज्यादा मतलब यू आर ओवर डूइंग समथिंग आउट हियर। मुझे लग रहा है कि आपके पास इतना ज्यादा काम है, या तो आपने अपने आप को इतना ज्यादा काम में ढाल दिया है, या फिर देर इज सो मच ऑफ वर्क आउट हियर कि मतलब आपको प्रायोरिटाइज नहीं हो रहा है आपसे। मुझे लग रहा है कि देर इज टू मच आउट हियर, और आपको सी इट कुड बी कि या तो आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है और आप ऑलरेडी मैरिड है, तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि यार मैं दोनों चीज हैंडल नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। सो आप यहाँ पे सोच रहे कि यार कोई एक चीज को तो आपको ड्रॉप करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे आपके पास स्पेस ही नहीं है कि इस पर्सन को आप अकोमोडेट कर सके अपने लाइफ में। ओके, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं भी है और आप अगर सिंगल भी है, फिर भी आपके लाइफ में इतना ज्यादा काम है, आपने पूरी अपनी लाइफ को पूरी तरह से भर दिया काम से कि आपके पास देयर इज नो बैंडविड्थ लेफ्ट, देयर इज नो स्पेस लेफ्ट इन योर एंटायर डे या इन योर लाइफ कि आप किसी तीसरे को एंटर करने दे। आप और अपना काम, आप और अपना करियर, आप और अपना बिजनेस, आप और अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म ही नहीं हो रही है, तो आप यहाँ से डालेंगे कहां से इस पर्सन को, जिसकी वजह से आपके इंटेंशन है कि यार कम्युनिकेशन या तो स्लो कर दे या फिर कम्युनिकेशन पूरी तरह से खत्म कर दे। मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप अभी भी क्लोजर दे रहे हैं इस पर्सन को, अभी भी आप इमोशनली अटैच्ड है, बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक भी बन रहे हैं आप, बहुत ज्यादा नेगेटिव बन रहे हैं कि यार ये नहीं पॉसिबल है या फिर नहीं होगा। बट मुझे लग रहा है आपके इंटेंशन ये है कि आपके पूरे दिनों को भर देना पूरी तरह से काम से। ओके, और ये एक एक्सक्यूज हो जाएगा आपके लिए कि यार मतलब दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई कांट बी विद यू, आप एक्सक्यूज दे सकते हैं। आपके पर्सन के इंटेंशंस फिलहाल तो मतलब आपके पर्सन तो बहुत ज्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, उनका पूरा फोकस है उन पे ही, यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। प्रॉब्लम ये है कि उनके पास हेल्प है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, बट वो माइंडसेट होना चाहिए। अभी वो नेगेटिव माइंडसेट पे पूरा उनका फोकस है, पॉजिटिव माइंडसेट पे है नहीं कि यार चलो ठीक है ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, या फिर ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कोई बात नहीं, मैं वापस से शुरू से एक बार वापस एक्वायरियस से बात करूं, हो ही नहीं रहा है। दे आर कॉन्स्टेंटली इन दैट रिग्रेट 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 रिग्रेट, जिसकी वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे और फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही है। लेट्स सी व्हाट्स द फोर ऑफ कप्स। लॉजिकल नहीं बन रहे आपके पर्सन, बहुत ज्यादा इमोशनल बन रहे हैं। सी दे आर वेरी होपलेस, होपलेस बहुत है, और यहाँ पे प्राइड ईगो भी बहुत ज्यादा हो रहा है कि यार मेरी तरफ से क्यों नहीं हुआ, या मुझे जैसे चाहिए था वैसा क्यों नहीं हुआ। या सी दे आर ओवर थिंकिंग, उनका ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटी, फियर, सब कुछ एक साथ जमेला मिक्स हो चुका है, और आप बहुत ज्यादा बिजी है, आपकी तरफ से टाइम ही नहीं आप दे पा रहे इस पर्सन को, तो कहां से मतलब लाइक यू विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू मेक अ मूव। एनीवेज
मुझे लग रहा है कि आपके तरफ से शायद कम्युनिकेशन होगी इस पर्सन की तरफ, या फिर आप शायद एक ऑफर दे इस पर्सन को कि यार रिकंसाइल करने की। बट अगेन, आप जिस तरह से रिकंसाइल करना चाह रहे हैं इस पर्सन के साथ विद 3 ऑफ कप्स, मुझे नहीं लग रहा दैट यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू अ रोमांटिक कनेक्शन विद दिस पर्सन। आई फील आप अभी भी इस पर्सन को या तो फ्रेंड जोन कर रहे हैं, या फिर यू वांट दिस पर्सन स्टिल एज अ फ्रेंड इन योर लाइफ, बिकॉज आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत आप उन्हें समझते हैं, वो आपको समझते हैं, सो यू कंसिडर देम एज अ वेरी गुड फ्रेंड और अ वेरी गुड कंपेनियन। इट्स लाइक रिलेशनशिप नहीं हुई कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट एज अ फ्रेंड आई स्टिल वांट यू इन माय लाइफ। आपकी तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप कम्युनिकेट करेंगे, यू विल ओपन द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और कहीं ना कहीं आप अभी भी इस पर्सन को वेलकम करेंगे अपनी लाइफ में। आपके पर्सन लेट्स सी, आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, वो तो नई रिस्क लेके आ रहे हैं वापस आपकी तरफ। सो आई थिंक आप दोनों के बीच में ये हफ्ते नेक्स्ट 72 आवर्स में सुलह होने की बहुत ज्यादा शक्यता है। रिकंसिलिएशन नहीं कह रही हूं मैं, एज अ लवर्स रिकंसिलिएशन नहीं, रोमांटिक कनेक्शन नहीं, बट एज लाइक चलो ठीक है यार, वापस से बातें तो कर लेते हैं, जो है। अब इस तरह से रिकंसिलिएशन होगा ना आप दोनों के बीच में कि आपको पता है उनकी स्टोरी क्या है, उन्हें पता है आपकी स्टोरी क्या है, आप दोनों के बीच में सब कुछ क्लियर हो चुका है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है। और नाउ यू आर ओपनली गोइंग टूवर्ड्स दिस पर्सन, बिकॉज बहुत ज्यादा रिग्रेट तो हो रहा है कि भी रिलेशनशिप खत्म हुई है, लेकिन फिर भी आप उन्हें जाने नहीं दे सकते, बिकॉज दैट्स अ गुड पर्सन। आपके पर्सन आ रहे हैं एक नई बिगनिंग के साथ, इन्वेस्ट करेंगे आप में। ओके, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, दे वांट टू बी फेयर टू यू, बट अगेन बहुत ही लॉजिकली डिसीजन बनाया है उन्होंने। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स आउट, यहाँ पे मुझे लगा रोमांटिक एनर्जी ज्यादा है आपके पर्सन की। ये पर्सन अभी भी रोमांटिकली आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा था कि एक तरफ से वॉक अवे करना चाहते हैं, एक तरफ से आपके साथ एक नई बिगिनिंग चाहती है। सो इस पर्सन ने ना अभी भी बने हुए सिचुएशन में गिव अप नहीं किया है, बट टू बी ऑनेस्ट आउट हियर, आपकी तरफ से देयर इज क्लैरिटी, बट इनकी तरफ से अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। इनकी पूरी लाइफ बहुत ज्यादा मेसी है, यू नो। सो ये अभी भी they're coming towards you in a very unrealistic energy। unrealistic मतलब अभी भी वो सच्चाई क्या है देख नहीं पा रहे, और अभी भी उन्हें लग रहा है कि आपके दोनों के बीच में वो रोमांस जारी रहेगा no matter what the situation is। so आप बस यही चीज का ख्याल रखें कि इनकी सिचुएशन बहुत बुरी तरह मेसी हुई है, इट्स वेरी मेसी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इनकी सिचुएशन, और वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी वापस आपकी तरफ आ रहे हैं ज्यादा नेगेटिविटी के साथ, होपलेसनेस के साथ। ओके, सो ये आपको इफेक्ट ना होना चाहिए। यू आर इन अ गुड हेल्दी प्लेस कि जहाँ पे चलो ठीक है, एज फ्रेंड्स एटलीस्ट वी कैन स्टिल टॉक एंड बी विद ईच अदर, या फिर डेट भी कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सन अभी भी रोमांटिक एनर्जी के साथ आना चाहता है, और ये पर्सन ऐसे ना जब आएंगे ना, इतना ज्यादा रोमांस लेके आएंगे ना कि आपको लगेगा यार वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट दैट इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू बी। ओके, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल आउट हियर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।